एक ही रात में गायब हो गया पूरा गांव। भारत की इस रहस्यमयी जगह की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, भारत की पारंपरिक ज़मीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कहें कि सदियों बाद आज भी उसी तरह से ताज़ा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में भी दफन है। यह गांव लगभग पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा गांव जो एक ही रात में वीरान हो गया। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट पैलेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती हैं। महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ हमेशा आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने का पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है जिसे पालीवाल ब्राह्मणों ने झेला था। गांव के कुछ मकान हैं जहाँ रहस्यमय परछाई अक्सर नज़रों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, अय्यास दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है जिसके पार दिन में तो
काफ़ी संख्या में सैलानी घूमने के लिए आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत कोई नहीं करता है। शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत और आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम यहाँ कुलधरा गांव में रात बिताने आई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीर ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर नहीं है। ये सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ, लेकिन कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। वर्ष 2013 की रात्रि में जो टीम कुलधरा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान भी दिखाई दिए। यह गांव अभी भी भूतिया गांव कहलाता है, लेकिन अभी राजस्थान सरकार ने इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दे दिया है। इस कारण अब यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में देश और विदेश से पर्यटक आते रहते हैं। गांव में आप रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घूमना फिरना कर सकते हैं। चूँकि ये जगह भूतिया मानी जाती है, इसलिए स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद द्वार बंद कर देते हैं। यदि आप इस गांव के लिए जा रहे हैं तो एंट्री फीस 10 रुपये प्रति व्यक्ति है, और अगर आप अंदर गाड़ी से जा रहे हैं तो 50 रुपये एंट्री फीस है। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटक यहाँ घूम सकते हैं और उस समय के दौरान ऐसा क्या हुआ था उसकी झलकियाँ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। कुलधरा क्षेत्र विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 85 छोटी बस्तियाँ शामिल है। गांव की सभी झोपड़ियाँ टूट चुकी है, खंडर हो चुकी हैं। यहाँ एक देवी मंदिर भी है जो अब खंडर हो चुका है। मंदिर के अंदर शिलालेख है, जिसकी वजह से पुरातत्वविदों को गांव और इसकी प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिली है। दोस्तों, वीडियो को लाइक व कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।